अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कीज़ पर। यानी इससे पहले हम बात करते आ रहे हैं कीज़ पर कि कीज़ क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि कीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर कीज़। तो जैसा कि हमने पहले कह चुके हैं कि कीज़ इंश्योर दैट ईच रो इन टेबल इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइबल। यानी कीज़ की मदद से हम टेबल की रोज़ को ईजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट डिटरमिन अदर एट्रीब्यूट्स, दैट इज़ डिटर्मिनेशन। यानी कीज़ की एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती हैं जो कि दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन करती हैं और इस कंसेप्ट को डिटर्मिनेशन करते हैं। कीज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, सुपर की वगैरह वगैरह वगैरह, जिन पर आज हम बात करेंगे। तो आज थोड़ा सा कीज़ के टॉपिक को पहले आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, वन और मोर एट्रीब्यूट दैट डिटरमिन वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट्स। यानी वन जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो कि दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं और इससे कंसेप्ट को डिटर्मिनेशन करते हैं। कीज़ आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन फंक्शनल डिपेंडेंस। ठीक है, तो जो हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंस होती है या जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट, उसमें जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं उनको हम कीज़, वो कीज़ ही डिटर्मिनेंट होती है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी की मदद से स्टूडेंट का जीपीए पता चल सकता है। तो चूँकि आज हमारा टॉपिक है की टाइप्स का, तो की टाइप्स कौन सी होती हैं? तो की टाइप्स होती हैं कंपोजिट की, कैंडिडेट की, ठीक है, और सुपर की, ठीक है, और फॉरेन की, प्राइमरी की और सेकेंडरी की। ठीक है, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ आर कंपोजिट की, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की और एंड सेकेंडरी की। तो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट की इज़ की कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। यानी कंपोजिट की एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है। तो जैसे की एट्रीब्यूट्स बीइंग पार्ट ऑफ की आर कॉल्ड की एट्रीब्यूट्स। यानी कि अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है तो उसका जो एक एट्रीब्यूट होता है, यानी कि जो हमारी कंपोजिट की का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं की एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम मिलकर नीचे एक स्टूडेंट बनी हुई है, एक कंपोजिट की बनी हुई है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट जीपीए को डिटरमिन करती है। ठीक है, ये इन दोनों को से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जो कि क्या डिटरमिन कर रही है? स्टूडेंट जीपीए। यानी हम कह सकते हैं वन विलियम बेरी डिटरमिन्स 4C जीपीए। ठीक है, टू वर्जीनिया नैश 3.5। यानी इस तरीके से दो से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये उनका रोल नंबर हो गया और ये उनका नाम। यानी हम ये कह सकते हैं तो ये इनकी कंपोजिट की है और दोनों में से इनका एक एक पार्ट क्या कहलाता है? उनका कहलाता है की एट्रीब्यूट। उसके बाद जो दूसरी टाइप की है वो होती है हमारी सुपर की। सुपर की क्या होती है? तो उस पर बात कर लेते हैं। की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एनी रो इन टेबल। ठीक है, रो यहाँ रिकॉर्ड लिखना था, दैट्स माय मिस्टेक। ठीक है, तो एक ऐसी की जिसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी भी रो या रिकॉर्ड को टेबल में से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इस तरह हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी की जिसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं पूरे टेबल को, पूरे रिकॉर्ड को डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि की कम होती है, की अपनी खसूसियत होती है। तो इसके अंदर कैसे यूनिक होता है तो वो अब हम बात कर लेते हैं। सुपर की फंक्शनली डिटरमिन्स एवरी एट्रीब्यूट इन रो। यानी सुपर की एक ऐसी की होती है जो कि तमाम जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनको फंक्शनली डिटरमिन करती है। यानी कोई भी एक की, जैसे स्टूडेंट आईडी है यहाँ, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो कि तमाम को डिटरमिन कर रही है, हम कहते हैं वन। तो ठीक है, रोल नंबर वन के अंदर ये सारा उसका रिकॉर्ड आ जाता है डिटरमिन। रोल नंबर 1 का नाम स्टूडेंट विलियम बेरी है, उसका एड्रेस फला है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 1985 है, जीपी 4.0 है और फैकल्टी आईडी 5 है। तो ये कौन डिटरमिन कर रहा है? ये यूनिक हमारी सुपर की यानी स्टूडेंट आईडी कर रही है, जो कि पूरी कर सकती है, यानी जो अपने आप अपना वजूद बरकरार रखती है।
Any composite key having super key will also be super key because it contains key attribute student ID which is super key. यानी कोई भी हमारा जो सुपर आईडी से मिलकर की बनी कंपोजिट की होगी, जैसे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम पर एक की बन जाए कंपोजिट की, तो वो भी सुपर की कहलाएगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा जो सुपर की का एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी वो शामिल होगा. ठीक है, तो ये था हमारा सुपर की का कंसेप्ट. उसके बाद हमारी आ गई है कैंडिडेट की. कैंडिडेट की क्या होती है, तो कैंडिडेट की के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. कैंडिडेट की इज अ मिनिमल की दैट इज सुपर की विदाउट एनी नेसेसरी एट्रीब्यूट. यानी सुपर की जिसके साथ नेसेसरी एट्रीब्यूट शामिल ना हो तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, कैंडिडेट की है. जैसे स्टूडेंट आईडी है तो ये एक को मिनिमल की है. ठीक है, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं जुड़े जो कि इजीली इस तरह कर लेती है कि तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर सकती है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिनिमल की है या कैंडिडेट की है. लेकिन अगर इसके साथ स्टूडेंट नेम मिल जाए जिस तरह कंपोजिट की अपने लास्ट में बनाई थी, तो हम इसे मिनिमल की नहीं कह सकते. तो ये कैंडिडेट की नहीं होगी. ये सुपर की भी हो सकती है, कंपोजिट की भी हो सकती है, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इसके साथ एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा मिल चुके हैं. तो टेबल रिलेशन कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट कीज. यानी एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, शायद स्टूडेंट आईडी के अलावा भी कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जो यूनिक हो जिसकी मदद से हम डिटरमिन कर सकते हो. तो इन्हें कैंडिडेट क्यों कहा जाता है? दे आर कॉल्ड कैंडिडेट बिकॉज दे आर एलिजिबल टू बी चूजन एज प्राइमरी की. तो इन्हें कैंडिडेट इसलिए कहा जाता है कि इनको प्राइमरी की चूज़ किया जा सकता है. तो अब बात कर लेते हैं हम प्राइमरी की. तो जैसा कि मैंने बात की थी प्राइमरी की के अपने कैंडिडेट की कैंडिडेट की वो होती है जो कि जिनको प्राइमरी चूजन किया जा सकता है. ठीक है, तो प्राइमरी कीज आर कैंडिडेट कीज दैट आर चूजन प्राइमरी. यानी वो कैंडिडेट की जिनको प्राइमरी चूजन किया गया हो तो हम उन्हें प्राइमरी कीज कहते हैं. ठीक है, इट इंश्योर्स एंटिटी इंटेग्रिटी. यानी ये एंटिटी इंटेग्रिटी इंश्योर करते हैं. तो एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है? कंडीशन इन विच ईच एंटिटी अक्रंस हैज़ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी. यानी हर एंटिटी या अक्रंस या हर रिकॉर्ड की अपनी एक एंटिटी अपनी आइडेंटिटी होती है. तो टू इंश्योर एंटिटी इंटेग्रिटी प्राइमरी की हैज़ टू रिक्वायरमेंट. यानी एंटिटी इंटेग्रिटी करने के लिए हमें दो रिक्वायरमेंट होती है प्राइमरी की, तो उनको कर लेते हैं. ऑल वैल्यूज़ इन प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक. ठीक है, तो जो हम प्राइमरी की के अंदर तमाम वैल्यूज़ होती हैं वो तमाम यूनिक होनी चाहिए. यानी वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, प्राइमरी की अगर 1 है स्टूडेंट आईडी है तो ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. तो पहली की इसकी होगी. ठीक है, और दूसरी क्या है? नो एट्रीब्यूट इन प्राइमरी की कंटेन्स नल वैल्यू. तो इसका दूसरा एट्रीब्यूट ये है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नल ना हो, यानी कोई वैल्यू एब्सेंट ना हो. ठीक है, नल वैल्यूज़ पर हम नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे कि नल वैल्यूज़ क्या होती हैं. ठीक है, तो जैसे ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी होगी है एक तो हमारी ये फैकल्टी आईडी का भी टेबल आपने देख लिया, यहाँ ये सारी यूनिक है. दूसरा इनके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है. ठीक है, इसके बाद यहाँ सब तरफ नल हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी जो हमारी की है उसको नल नहीं होना चाहिए. प्राइमरी की प्लेज रोल इन कंट्रोल रिडंडेंसी. यानी प्राइमरी की मदद से हम रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, यानी रिडंडेंसी तो ज़रूरी होती है. जैसे फैकल्टी आईडी है, ठीक है, इसकी मदद से हम इसके साथ मैच कर रहे होते हैं, तो रिडंडेंसी तो चाहिए होती है, लेकिन इसकी मदद से हम रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो यानी जो हमारा रिलेशनशिप है, कंट्रोल रिडंडेंसी क्यों चाहिए होती है? जैसे फैकल्टी आईडी है, ये रिडंडेंसी है, तो ये क्यों इसलिए चाहिए होती है कि इसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि फैकल्टी आईडी स्टूडेंट के साथ फैकल्टी आईडी, तो उनको हम आपस में एक रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं. तो जहाँ आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि 3 टेबल हैं. स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टेबल है उसके फैकल्टी का एक टेबल है. ठीक है, और उसके बाद हमारा एक डिपार्टमेंट का टेबल है. ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इनके अंदर एक रिडंडेंसी आई हुई है. सबसे पहले तो हमारा फैकल्टी आईडी की आई हुई है. ठीक है, तो फैकल्टी आईडी क्या होती है? फैकल्टी आईडी ये होती है कि फैकल्टी मतलब स्टूडेंट नंबर 1 है, इसकी फैकल्टी का नाम है
کیگر لیگروس، ٹھیک ہے، تو اس کی آئی ڈی وغیرہ ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ اس طرح کر لوں کہ ڈیپ آئی ڈی کا لگا دوں، ٹھیک ہے، اور یہاں میں لکھ دوں سی ایس، تو یہ اس کے ساتھ ایک اور ریڈنڈنسی انکریز ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، تو وہ ہے کمپیوٹر سائنس، ٹھیک ہے، اور یہ 5 نمبر پر یہ ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم کامن ایٹریبیوٹس کی مدد سے، یعنی فیکلٹی آئی ڈی اور ڈپارٹمنٹ کوڈ کی مدد سے ہم ان کو کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیکلٹی آئی ڈی اور ڈپارٹمنٹ کوڈ اس ٹیبل کے اندر کیا ہے، پرائمری کیز بھی نہیں ہے، تو کیا ہے، یہ ہے فارن کیز، یعنی فارن سے آئی ہے. تو یہ ایک فارن کیز ہے، یہ دونوں، ٹھیک ہے. تو اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فارن کیز کیا ہوتی ہیں. تو فارن کیز کیا ہوتی ہیں؟ پرائمری کیز آف ون ٹیبل پلیسڈ ان another ٹیبل ٹو بی کریٹڈ کامن ایٹریبیوٹس اور ریلیونس، ٹھیک ہے. تو کسی بھی ٹیبل کی پرائمری کی جو کہ دوسرے ٹیبل کے اندر پلیس ہوئی پڑی ہوں، ٹھیک ہے، جن کی مدد سے ہم نے ریلیشن شپ یا ریلیونس پیدا کرنی ہو، تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں فارن کیز، ٹھیک ہے. تو پرانی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 ٹیبل ہیں، اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے، فیکلٹی کا ٹیبل ہے، اور ڈپارٹمنٹ کا ٹیبل ہے. تو یہاں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے فیکلٹی کا ٹیبل ہے، فیکلٹی کا ٹیبل الگ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈپارٹمنٹ کوڈ کا الگ ہے، یعنی ان کی پرائمری کی یہ ہے، اور اسٹوڈنٹ کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے. لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر فیکلٹی آئی ڈی بھی ڈلی ہوئی ہے، ڈپارٹمنٹ کوڈ جو کہ اس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے کیوں ڈالی ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے ٹیبل کی پرائمری کی ہے، لیکن ہم نے ریلیشن شپ کے لیے یا ریلیونس کے لیے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارن کیز ہیں جو کہ صرف اور ریلیشن شپ کے لیے اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ٹیبل کی پرائمری کیز ہیں جو کہ دوسری ٹیبل کے اندر پلیس کی گئی ہیں تاکہ ان کے اندر ریلیونس کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر ایف آئی ڈی یعنی فیکلٹی آئی ڈی اور ڈپارٹمنٹ کوڈ ہماری فارن کیز ہیں. پراپر نیمنگ کنونشن میک اٹ ایزیئر ٹو آئیڈینٹیفائی فارن کیز، ٹھیک ہے. اگر ہم پراپر نیم کنونشن کریں، جیسے ایف آئی ڈی اور ڈپارٹمنٹ کوڈ پراپرلی پتہ چلا، یہ ایس ٹی یو سارا چل رہا ہے، ایف آئی ڈی یا ڈیپٹ کوڈ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فارن کیز ہے، ٹھیک ہے. تو فارن کیز کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فارن کیز انشورز ریفریشنل انٹیگریٹی. ریفریشنل انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کنڈیشن ان وچ ریفرنس بٹوین اینٹی انسٹنسز ویلڈ، یعنی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے اندر ہم ریلیشن یا ریفرنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی مدد سے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کی مدد سے ریفریشنل انٹیگریٹی، جس کی مدد سے ان کے درمیان ہم ریکارڈ کے درمیان ایک ریفرنس بلڈ کرتے ہیں. تو اس کی پہلی کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایوری فارن کی مسٹ بی نل اور ویلڈ ویلیو ان پرائمری کی آف ریلیٹڈ ٹیبل، ٹھیک ہے. تو یعنی جو کسی بھی جگہ فارن آئی ڈی گئی ہوئی ہو تو جو اپنے ٹیبل کے اندر وہ ایک پراپر آئی ڈی ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی نل رہ سکتی ہے، لیکن اپنے ٹیبل کے اندر وہ پراپر ایک کی پڑی ہوگی، بے شک اس کے اندر ڈیٹا نہ ہو. تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، اس کے اندر آپ فیکلٹی کو دیکھ سکتے ہیں. فیکلٹی آئی ڈی کہیں بلینک ہے اور کہیں اس کی ویلڈ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موجود نہیں ہوگی، تو یہ موجود ہوگی. نل ویلیو بے شک ہو سکتی ہے، لیکن جب بعد میں کوئی فیکلٹی آئے گی تو اس جگہ ہم اس کو پاپولیٹ کر دیں گے یا بعد میں ایسوسیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ہوتی ہے ہماری ریفریشنل انٹیگریٹی، یعنی اس کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے کہ یا تو اس کی ویلیو نل ہوگی یا اس کی ویلیو ویلڈ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس کی ٹیبل یا اسٹوڈنٹس اسائن کیے جاتے ہیں، انہیں ڈپارٹمنٹ اسائن یا فیکلٹی اسائن کی جاتی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو ہم فیکلٹی آئی ڈی اسائن کیے بغیر چلے جائیں، ٹھیک ہے. اگر رہ گیا مین ویل تو ہمارے نوٹس میں ہو کہ یہاں نہیں ہے، تو بعد میں ہم اسے کر سکیں. تو یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ فیکلٹی یا ڈپارٹمنٹ کے بغیر نہ رہے. تو یہ سارا کس کی مدد سے انشور ہوتا ہے؟ یہ انشور ہوتا ہے ریفریشنل انٹیگریٹی کی مدد سے. اس کے بعد ہماری بات رہ گئی ہے سیکنڈری کیز، ون ٹائپ آف کی دیٹ وی ہیونٹ ڈسکسڈ. کی اور ایٹریبیوٹ اور گروپ آف ایٹریبیوٹ یوز فار ڈیٹا ریٹریول پرپز، یعنی
सेकेंडरी कीज़ वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी मदद से हम डेटा करते हैं, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर फ़िल्टर लगाते हैं, स्टूडेंट एड्रेस के ऊपर कराची लगा देते हैं तो कराची का डेटा, या हम तो मुंबई लगा देते हैं तो मुंबई का डेटा आ जाता है। तो इस सारे का मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है डेटा रिट्रीवल के लिए ये कीज़ इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ सिटी का एक डेटा हो, ठीक है, तो उसकी मदद से हम इस तरह कर देते हैं कि अपने डेटा को स्टूडेंट पर तो डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। कीप इन माइंड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेकेंडरी कीज विल यील्ड यूनिक रिजल्ट एज कम्पेयर टू प्राइमरी की, यानी इसकी मदद से अगर सिटी हम कराची की मदद से करेंगे तो शायद कराची के अंदर 6 बंदे हो, तो इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर डेटा हमारा यूनिक नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर अगर कोई डुप्लीकेट डेटा हुआ तो वो भी जनरेट हो जाएगा। तो एक कराची के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बंदे हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि यूनिक डेटा हो। तो दोस्तों ये हमारा कंसेप्ट था आज हमारा कीज़ का, जिसको हमने कवर किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।